सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सौम्यदेवी आचार्य पर और स्वामी प्रणवानंदी सार्वदेशिक आर्य प्रति सभा के प्रधान और महामंत्री और अभी हमारे बीच में उपस्थित केवी सुब्बारायण महोदय जी इत्यादि गणमान्य विद्वान और गुरुकुलों के आचार्यगण, मेरे सामने समुपस्थित छात्र छात्राएं और धर्म में सज्जन मातृशक्ति, आज वेदांग शिक्षा शास्त्र पर गोष्ठी का आयोजन किया गया और बहुत गंभीर विषय सबके सामने रखा। जब से मैं कार्यक्रम में देख रहा हूँ, दुविधा में हूँ। मेरे सामने छात्र भी हैं, गणमान्य विद्वान भी हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अधिक शास्त्रीय विषयों पर न लेकर छात्रों को, आप लोगों को एक पाठ के रूप में पढ़ाऊं और शास्त्रीय विषयों का भी अवलोकन बीच बीच में हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा और आप लोग भी आचार्यों के स्तर तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करना, क्योंकि ये पाठ नहीं है, ये गोष्ठी है। गोष्ठी विद्वान के बीच में होती है। ये जिस विषय को लेकर हम आगे चल रहे हैं, वेदांग 6 वेदांग है, आप सभी जानते हैं ना। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों का प्रणयन किया हमारे ऋषि मुनियों ने। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इनमें से कुछ का अध्ययन होता, कुछ का अध्ययन नहीं हो पाता। उनमें शिक्षा सबसे पहला वेदांग है। वेदांग वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं और उनमें प्रथम स्थान पर शिक्षा है, तो उसकी महत्ता, प्रधानता देखी जाती है। सबसे पहले वेदों को समझने के लिए प्रयास क्या होना चाहिए, उसी का ही विषय है शिक्षा। और जैसे हमने पहले सुना, शिक्षा के नाम से, पाणिनीय शिक्षा के नाम से श्लोकात्मक शिक्षा प्रचलित रही है, परंतु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पुरुषार्थ से महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित सूत्रात्मक शिक्षा उपलब्ध हो गई। परंतु उनको जिस रूप मिला, एक ब्राह्मण के घर पर हस्तलेख मिला था, वो भी जीर्णशीर्ण अस्तव्यस्त था। उसको व्यवस्थित करके संक्षिप्त व्याख्या के साथ उन्होंने प्रकाशित किया। उसी का नाम है वर्णोच्चार शिक्षा। गुरुकुल के अध्ययन अध्यापन परंपरा में सबसे पहले इसी का अध्यापन करते हैं। 2-3 दिन या अधिकतम 3-4 दिन में इसका अध्ययन हो जाता है और 3-4 दिन में एक वेदांग समाप्त हो जाता है। समाप्त क्या हो जाता है, उससे व्याकरण के लिए उपयोगी वाक्यों का परिज्ञान हो जाता है, परिचय हो जाता है। उससे हमारा व्याकरण का अध्ययन अध्यापन चल जाता है। परंतु इसमें बहुत सारे गूढ़ तत्व हैं, विचारणीय, अविचारित गूढ़ विषय इसके अंदर हैं। उनके ऊपर विचार करना होगा। और यद्यपि बहुत सारे विषयों पर मैंने शिक्षा शास्त्र पुस्तक में लिखा, विद्वान प्रायः उनके द्वारा देखा गया है, फिर भी कुछ विषयों को स्पर्श करता हुआ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम शब्द बोलते जाते हैं और शब्द वर्णों की उत्पत्ति होती जा रही है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसी का विज्ञान इसमें
जब इसका विश्लेषण करते हैं बहुत बड़ा मनोविज्ञान और वाग विज्ञान सामने आता। तो इस रूप में हम विचार करें या हम शब्दों को बोल रहे होते हैं, वो शब्दों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, किस आधार पर वर्ण की उत्पत्ति होती है। मैं मुख्य रूप से वर्णमाला को विषय को प्रस्तुत करूंगा। वर्णमाला हम सब जानते हैं, आ ई का खा का घा आदि सब जानते हैं, 63 वर्णों का हम जानते हैं। परंतु कुछ विद्वानों का विचार है कि स्वरों का विषय में को मतलब है ज्ञान नहीं है। स्वरों में जब जिनको हम अच बोलते हैं, अचों में आ ई उ आदि ह्रस्व दीर्घ वृत्त को भेदक मान करके वर्णमाला बनाई गई है, परंतु उसमें उदात्तादियों को भेदक नहीं माना और सान्नासिक निरनासिक को भेदक नहीं माना, समृद्ध विभाग को भेदक नहीं माना। उनके आधार पर भी वर्णमाला बनाते हैं, 63 वर्णों की पूर्ति करते हैं, उसमें उनका आग्रह भी रहता। तो उस प्रकार की वर्णमाला को हम कहां तक सीमित कर सकते हैं, और वो पाणिनि और पतंजलि के अनुकूल है या नहीं है, इस विषय को मैं संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उसमें बोलते हुए मेरे प्रश्न का कुछ दूसरे विषय भी आएंगे। तो वर्णों की उत्पत्ति से पहले ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके विषय में वैशेषिककार कहते हैं संयोगात् विभागात् शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, संयोग से। ताली बजा रही है, कोई दो पदार्थों का संयोग हो जाए जोर से तो उसको वहां से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। विभाग, किसी चीज को विभाग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, तो वहां शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द से शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। मैं बोल रहा हूं, वो तरंग के माध्यम से आप तक वो शब्द पहुंच रहा है, इसको बीची तरंग न्याय कहते हैं। एक शब्द से दूसरा शब्द, जैसे एक तरंग से दूसरा तरंग बनता है, हम पानी में कुछ पत्थर डालते हैं, तरंग बनता ना, पहले तरंग से दूसरा तरंग बनता, दूसरे से तीसरा तरंग बनता, इस प्रकार चलता रहता है। उसी प्रकार से शब्द बनता है। तो संयोग भाव से जिन पदार्थों का संयोग होता है, उन पदार्थों का धर्म भी उस शब्द में ध्वनि में आ जाता। जैसे उदाहरण के रूप में घंटी बजाते हैं, हम नहीं देखते हैं घंटी को, पर यहां बैठे बैठे बजा सकते हैं घंटी बज रही है। कोई ढोल बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, हम जान सकते हैं कि वहां पर ढोल बजा रहे हैं। कोई कपड़े धो रहे हैं तो हम जान सकते हैं कपड़े, हम देख ले रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, शब्दों के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। वो कपड़े भी हाथ से कूट के धो रहा है, लकड़ी से कूट के धो रहा है, या कपड़े को उठा करके धो रहा है, स्नानागार में धो रहा है या बाहर धो रहा है, इत्यादि हम जान सकते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे नाभि प्रदेश से वायु उड़ता हुआ ऊपर आ जाता है, उसी को महर्षि पाणिनि कहते हैं तत्र नाभि प्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायु ऊर्ध्वम्। आप सभी जानते हैं सूत्र को। नाभि प्रदेश से वायु को ऊपर उठ करके स्थान में अभिघात होता हुआ वर्णों की उत्पत्ति होती है, ये कहा। मैं यहां पर इस विषय का स्पष्ट करना चाहूंगा। तत्र नाभि प्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः, नाभि प्रदेश से वायु ऊपर उठ करके आता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पेट की हवा, पेट का वायु मुंह में आता है? आता है तो डकार के रूप में आता। वो डकार के रूप में आने वाला हवा, वो वायु बोलने में उपयोगी नहीं है कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं? पेट से आने वाला वायु वो वर्णोत्पत्ति में डकार की आवाज निकल सकती है, वो अव्यक्त ध्वनि है, व्यक्त ध्वनि के रूप में वो परिवर्तित नहीं हो सकता। फिर यहां नाभि प्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः है, सूत्र का स्वयं पाणिनि है, तो उसका अर्थ क्या होगा? उस अर्थ को समझने के लिए हम श्वास प्रश्वास कैसे ले रहे हैं, किस प्रक्रिया से, शरीर की प्रक्रिया किस आधार पर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको हम देख लें। हम श्वास लेते हैं, कहां भरता जी? फेफड़ों में भरता ना, फेफड़ों में वायु भरता। तो फेफड़ों में वायु भरने से फेफड़े फूलते ना, पर फेफड़े कहां फूलता? पेट फूलता।
जब श्वास लेते हैं तो पेट फुलाना, तो हम पेट में भर रहे हैं या फेफड़े में भर रहे हैं? तो फेफड़े में भर रहे हैं, पेट में फूलता, सोचना। तो जब हम फेफड़े में वायु को भरते हैं तो फेफड़े क्या करते हैं? आंतों को नीचे दबाते हैं, नीचे दबाने से पेट फूलता। इससे अभिप्राय ये नहीं है कि पेट में वायु भरा, पेट में वायु भरा तो वो रोज रंधा जाएगा। अच्छा, हमने श्वास ले लिया, भर दिया, छोड़ने की प्रक्रिया कैसे होगी? छोड़ने की प्रक्रिया से नहीं से आत्मा बुद्धिया समय के अखंड हम सबको मालूम है। आत्मा बुद्धि को प्रेरित करता है और बुद्धि मन को, मन जठराग्नि को, जठराग्नि वायु। कौन से वायु को? देखो व्यान नाम का वायु रहता नाभि प्रदेश में। कौन सा वायु? व्यान नाम का वायु रहता है जठराग्नि के समझो। जठराग्नि व्यान नाम का वायु को प्रेरित करता है और वो संपूर्ण शरीर में जो भी चरण होता है, गति होती है शरीरावयवों में, उसमें कारण व्यान वायु होता है। मैं वायु को पुलिंग कर रहा हूं, तो वो व्यान वायु उधर को क्या करता है? अंदर को दबाता है। अंदर को दबाने से फेफड़े दबे आते, नीचे से अंदर दबाने से फेफड़े आते दबे आती, दबने से वो आंतें क्या करती? फेफड़े दबाती। फेफड़े दबाने से फेफड़े में विद्यमान वायु बाहर निकलने लगता, उसको हम उदान वायु कहते हैं। चलो स्पष्ट उल्लेख है इनका। उस उदान वायु को हम प्रश्वास के रूप में छोड़ते हैं। जिसको हम छोड़ रहे हैं हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हमारे लिए सर्वथा अनुपयोगी, पर उसी से वाणी बन रही है। मनुष्य को मानवता प्रदान करने वाला वही है जो हमारे निरर्थक के रूप में हम निकाल रहे हैं। वही व्यान वायु, उदान वायु जब स्वरयंत्र में पहुंच जाता है, वहां ध्वनि की निष्पत्ति हो जाती है। अव्यक्त ध्वनि जिसको हम कहते हैं नाद, क्या कहते हैं? उसको अव्यक्त ध्वनि कहते हैं। वही अव्यक्त ध्वनि मुंह के अंदर आकर के भिन्न भिन्न स्थानों में स्पर्श करता हुआ अव्यक्त ध्वनि को, माने वर्णात्मक ध्वनि को उत्पन्न करता है। इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति होती है। वर्णों में, स्थानों में आघात होने के पश्चात उसमें भेद भिन्नता आ जाती, उसी भिन्नता के कारण से उसको वर्ण कहते हैं। वर्णत्व आगच्छति यह सा शब्द वर्णत्व को प्राप्त करता, भेदत्व को प्राप्त करता। वर्ण को वर्ण क्यों कहते हैं? वर्ण नाम क्यों पड़ा? अभी आचार्य ने कहा तो धातु के आधार पर कहा। निर्वचन अनेक प्रकार के होते हैं, मैं तो भिन्न प्रकार से बताऊंगा। वर्णों को, अक्षरों को वर्ण क्यों कहते हैं? उ प्लस आ संधिकरण क्या हो जाएगा जी? उ प्लस आ क्या हो जाएगा? वा। यनादेश हो जाएगा ना। आ प्लस उ करेंगे तो ओ हो जाएगा, पर उ प्लस आ करेंगे तो वा हो जाएगा। यनादेश होगा ना, मुझे समझी नहीं। पर उ होने के बाद उ प्लस ऋण कर दिया। ऋण का तो धातु से दृष्टांत प्रत्यय को हम ऋण शब्द को वा में जोड़ दिया। वा प्लस ऋण क्या संधि होगी? वर्ण। यहां गुणेकादेश हुआ है, ठीक है। उ प्लस आ प्लस वर्ण और ऋण, इनको मिलाकर के वर्ण शब्द बना। उ से ओष्ठ वर्ण से, ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण है, ध्वनि है उ, और उसके बाद कंठ से बोला जाने वाला वर्ण है आ, ठीक है। इन दोनों को मिल गया, दोनों को मिलाने से बना वा। पहले उ को क्यों रखा है? जब शिशु सीखता है वर्ण को उच्चारण किया, अभी स्वामी जी ने कहा कि जब वो बच्चा बोलने लगता है शुद्ध शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए। हम सिखा रहे हैं, हमका अभ्यास है, परंतु वो देखेगा कि कहां से निकालना ध्वनि, कैसे पता लगेगा उसको? ये कौन जीवा को कहां बोल रहा है और कहां स्पर्श कर रहा है, उसको दिखता है? कैसे सीखेगा वो? सीखेगा पहले उन वर्णों को जिनको प्रत्यक्ष देखता है। ओष्ठ वर्णों को देख, कंठ वर्ण को सबसे पहले बोलता हो। क्यों? कंठ में तो श्वास प्रश्वास निकलता है, होता है, सब कुछ को प्रयोग में रहता, जन्मता स्वाभाविकता। परंतु उसके बाद अस्वाभाविक से सीखने वाले ध्वनि को ऊ है, क्योंकि ओष्ठ में देखता हो। इसलिए शिशु सबसे पहले ओष्ठ वर्ण को बोलता है, पापा मामा आदि। क्यों?
हम ओष्ठ वर्ण को हम मिला रहे हैं या किस आकार में बना रहे हैं ओष्ठों को और कैसे स्पर्श कर रहे हैं, बच्चा देखता, देख करके वहां सीखता, फिर उसके बाद अंदर के वर्णों को कैसे वो बाद में सीखता। तो सबसे पहले ऊ वर्ण में रखा, उसके बाद कंठ वर्ण को लिया, इन दोनों की संधि से वा बन गया। इसका मतलब ओष्ठ और कंठ के बीच से जितने भी स्थान हैं उन स्थानों में स्पर्श करने से जिन ध्वनियों की उत्पत्ति होती है उन सब के उपलक्षण के रूप में वर्ण नाम दिया। तो यहाँ सभी स्थानों से बोलने पर, आघात करने पर जो भेदक उत्पन्न होता है उसी भेदत्व को वर्णत्व कहते हैं। समझ रहे ना आप लोग? तो इस प्रकार ऋण कथा प्राप्त, इस प्रकार से एक ही नाद, एक ही ध्वनि पेट से बाहर निकल वो कंठ तक पहुंचना नाद बनता है, वो एक ध्वनि के रूप में रहता और वही बाहर आकर के भेदत्व को प्राप्त करता है, उसी को वर्ण कहते हैं। और इस प्रकार वर्ण की निष्पत्ति होने के पश्चात इसी को ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, यो वै ताम वाचम वेद यस्याह एषः विकारः सः संप्रतिवित् आकारो वै सर्वावाक्। अवर्ण ही सभी वाक्य, सभी वाणियों का, सभी वर्णों का, सभी ध्वनि का मूल है, माने प्रारंभ में एक ही रूप में रहता हो। यहाँ अवर्ण मतलब अवर्ण नहीं लेना, नारात्मक ध्वनि। और वही सा एषा स्पर्शोष्मभिर्व्यज्यमाना बहुवी नाना रूपी भवति। वही स्पर्श, ऊष्म और इनके द्वारा अभिव्यक्त होती हुई नाना रूपत्व को प्राप्त करती है, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में भी सबसे पहले कहा। उसके पश्चात उसी को ही महर्षि पाणिनि ने आकाश वायु प्रभवः, भाई बोलिए, आप लोग नहीं आ जाए इसमें आपसे बता रहा हूं, ये मत समझना मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं। आकाश वायु प्रभवः वर्णत्वम आगच्छति, वो वर्णत्व को प्राप्त करता है। अर्थ जानते होंगे आप सभी लोग जानते हैं। इसी विषय को भर्तृहरि आदि ने वाक्यपदी आदि में कहा, मौन विषय को नहीं लूंगा। तो इस प्रकार भेदत्व को प्राप्त किया हुआ ध्वनि विशेष वो वर्ण कहलाता है। उसी ऐतरेय ब्राह्मण आदि वैदिक परंपरा के अनुकूल महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया, ये वर्णों का विभाग कैसे हुआ, वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ। वर्णाश्री सृष्टि जो सूत्र है उसी के प्रारंभ में दीर्घ पाठ में कहा है, क्या कहा है, स्थान करण प्रयत्न परेभ्यो वर्णाः त्रिषष्टि। ये लघु पाठ में तो केवल त्रिषष्टि सूत्र है, परंतु वृद्ध पाठ में स्थान करण प्रयत्न परेभ्यो वर्णाः त्रिषष्टि ही पूरा सूत्र है। त्रिषष्टि वर्णों की गणना किस आधार पर हुई है उसका आधार पहले बताया, स्थान करण और प्रयत्न परेभ्य, इनके आधार पर 63 वर्णों का विभाग हुआ या विभक्त वर्णों का हम एक रूप दे दिया, उसका अभिप्राय यह हुआ। यहां पर उनका विभाग कैसे हुआ, सारी जो भी ध्वनियां भिन्न भिन्न प्रकार से निकली उनको दो प्रकार से विभाग किया। सबसे पहले किस प्रकार से, पहले स्वर, उसके बाद व्यंजन। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर है तो ध्वनि को विभाग करेंगे ना। बहुत अच्छा, हाँ आप लोगों ने जान लिया, क्योंकि कुछ हमारे सामने कुछ है, बहुत सारे लोग हैं तो उनको विभाग करने के लिए हमको साधारण व्यवधान चाहिए। हाँ जी, कोई बात नहीं करेंगे। हाँ छात्र, आप ही लोगों के लिए ये कक्षा समझ लीजिएगा, गोष्ठी तो है, कक्षा समझ लीजिएगा। हमारे सामने उपस्थित सारे वर्णों को विभाजित करना है, उनको साधारण व्यवधान को देखना पड़ेगा। तो साधारण है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्वतंत्र स्वयं बिना किसी वर्ण की सहायता के ही स्वयं बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं स्वर। और कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दूसरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं, उनको कहते हैं। तो दो को अलग अलग करने के लिए आधार मिल गया, दो जुट बने, दो वर्ग बन गए। उनमें और भी कुछ धर्म है। ये उदात्त, अनुदात्त आदि जो धर्म है वो केवल
स्वरों में ही रहते हैं, अचों में ही रहते हैं, व्यंजनों में नहीं रहते। ये भी एक साधर्म्य है, ठीक है। और स्वर ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियों में, व्यंजन ध्वनि जो भी बोलते हैं प्रायः स्पर्श करके ही होता, या तो स्पष्ट होगा या ईश्वर स्पष्ट होगा। तो स्पर्श पूर्वक ही व्यंजन की ध्वनि उत्पत्ति होती है, परंतु अचों के ध्वनियों में कोई स्पर्श नहीं होता। आ ई उ आदि जो हम बोलते हैं, स्थान और कर्णों का संयोग उनमें नहीं होता। जहां पर संयोग करके उत्पन्न करना होता है बच्चे को वहां कठिनाई होती है। इसलिए स्वर पहले सीख सकता मनुष्य, व्यंजनों को बाद में सीखेगा, क्योंकि वहां स्पर्श करना पड़ता। आप ओम देखेंगे आ उ म, ये भी ऐसा ही है। माँ तो सीख सकता है, बाहर ओष्ठ वर्ण है, हम स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार उनका विभाग किया। स्वर और व्यंजनों का विभाग करने के पश्चात स्वरों में फिर विभाग किया दो प्रकार से। पूरे 63 वर्णों का विभाग का आधार साधारण वेदन का हमने जान लिया, किस आधार पर किया बता दिया आप लोगों ने। स्वर वर्णों का लेते हैं, उसका विभाग हम कैसे करेंगे? प्रातिशाख्यों में कुछ वर्णों को, कुछ स्वरों को समानाक्षर कहा है, कुछ को बचे हुए को संध्याक्षर कहा है। पूरे स्वर वर्णों में दो विभाग किया। कौन कौन से विभाग है? समानाक्षर और संध्याक्षर। संध्याक्षरों को संध्याक्षर क्यों कहते हैं? दो वर्णों की संधि से। यद्यपि दो वर्ण उसके अंदर है नहीं, परंतु उन वर्णों की ध्वनियों की जैसा ध्वनि वहां दिखाई देती। वर्ण का देशा वर्ण ग्रहणे न गृह्यन्ते, काशिकाली पढ़े हुए लोग जान सकते हैं। एक वर्ण में दूसरा वर्ण रहता नहीं है, आचार्य लोग इसको स्वीकार नहीं करते, परंतु ए आई ओ औ इन वर्णों में आ ई आ उ जैसी ध्वनियां इनमें विद्यमान होने से, उन ध्वनियों के मिश्रण से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका संज्ञाकरण कर दिया संध्याक्षर। पर उससे पहले जिनको समान अक्षर कहा है वो किसी संधि से बने हुए नहीं है, वो स्वतंत्र है। समान एक अखंड ध्वनि से उत्पन्न हुए वर्णों को समान अक्षर कहते हैं। इस प्रकार से उनका विभाग फिर किया। इसके पश्चात फिर व्यंजनों का वर्गशः विभाग हुआ। तो उसके पश्चात सारे वर्णों को विभाजित करने के लिए संकेत का आचार्य ने, आचार्य प्रणदेव जी ने आप लोगों को बता दिया। पाणिनि ने जो बता दिया है, स्थान कारण प्रयत्न प्रयत्नो वर्णास त्रिसृष्टि। स्थान का, स्थान भेद से वर्णों का विभाग होता है, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। इस प्रकार से वर्गशः विभाग किया, स्वरों में विभाग किया, अंतस्थ कोश में विभाग किया। मैं पूरा विवरण में नहीं जाऊंगा। विभाग करने के पश्चात स्थान और मेरी दृष्टि में स्थान का विभाग में ही कर्ण प्रयत्न आ जाता है। कर्ण की दृष्टि से जो विभाग है वो स्थान में ही आया था। सूत्र में जो स्थान कर्ण प्रयत्न, वहां कर्ण शब्द अंतः प्रयत्न के लिए, मैं उसका प्रमाणादि विवरण बाद में दूंगा। स्थान शब्द से ही, क्योंकि केवल स्थान के माध्यम से किसी वाणी की उत्पत्ति नहीं होती। होती है क्या? हम ताली बजाएंगे, दो हाथों को बजाएंगे, स्पर्श करेंगे तब तो ताली ध्वनि निकलेगी ना। केवल स्थान का विभाग का तात्पर्य केवल स्थान से किसी वाणी की उत्पत्ति नहीं होती। वहां पर कर्ण का व्यापार भी होता है, कर्ण का प्रयत्न भी होता है, तभी वो विभक्त वर्ण की उत्पत्ति होती है। इसलिए स्थान का विभाग के अंतर्गत ही कर्ण की कर्णता विभाग वर्णित हो जाता है। तो उसी को यदि हम कहें स्थान का विभागों में ही कर्ण का विभाग मान सकते हैं, तो उसको कंठ, जिह्वामूल, कंठ वर्ण और जिह्वामूल के सम्मिलित प्रयत्न से कुछ विशेष ध्वनियां निकलती हैं। और तालव्य, जिह्वा मध्य, अभी आचार्य ने विष्णु से बता दिया, मूर्धन्य, जिह्वोपाग्र और दंत्य, जिह्वाग्र। इस प्रकार से इनके उभय, इन दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से ही इन वर्णों की उत्पत्ति होती है। तो स्थान विभागों में इनका भी आ गया,
परंतु स्थान का विभाग कहने पर भी कर्ण का व्यापार प्रधान है, क्योंकि स्थान एक स्थिर अवयव है। हम स्थान कहते हैं तिष्ठ जयति, स्थान जो स्थिर रहता है उसी को ही स्थान कहते हैं। पर व्यापार प्रयत्न करने वाला कर्ण होता है, इसलिए उसके आधार पर ही वर्णों का क्रम बना है। तो कंठ, जिह्वा मूल, उसके पश्चात जिह्वा मध्य। जिह्वा मध्य मतलब ये मत समझना आप लोग ठीक बीच का, मध्य का वहां पर ये नहीं, ठीक बीच का। जिह्वा मूल और जिह्वा के बीच में विद्यमान अवयव, उपाग्र और जिह्वा मूल के बीच में अवयव को जिह्वा मध्य कहते हैं। तो जिह्वा मध्य से तालव्य का, और उसके बाद उपाग्र, अग्र, दंत्य, नासिक्य, इस प्रकार से कर्ण के आधार पर वर्णों का विभाग हुआ है। इसके विषय में सब प्रमाण में एक अलग लेख लिखने का विचार रखता हूं। तो इस प्रकार स्थानता और कर्णता, कर्णता तात्पर्य अंतः प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण विभाग होता है। अंतः प्रयत्न का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे आप लोग? जो अंदर होता है उसका अंतः प्रयत्न, और जो बाह्य प्रयत्न कौन है? बाहर कौन सा प्रयत्न होता है? कोई प्रयत्न नहीं होता। मुंह से बाहर कोई प्रयत्न एक अवयव ही, तो बाहर कहां से करेंगे? तो बाहर का मतलब यहाँ पर क्या है, कंठ से लेकर के नाभि तक होने वाले सारे प्रयत्न, फिर तो उल्टा हो गया। जो अंदर है उसको बाह्य कह रहे हैं, और जो बाहर है उसको अंतः कह रहे हैं। बाहर मतलब यहाँ मुंह के अंदर होने वाला प्रयत्न हम बाह्य स्थूल रूप से देखने को, इसको हम बाहर कह सकते हैं। और कंठ से लेकर हमको दिखता नहीं है, वो अंदर है, इसको अंतः प्रयत्न बोलना चाहिए। पर यहाँ अंतः बाह्य पर अंदर बाहर आखिर यहाँ है ही नहीं। अंतः बाहर मतलब अंतर मतलब समीप अर्थ है। यहाँ पर क्या है, विशेष करके आप लोग ध्यान रखिएगा छात्र सभी, अंतः प्रयत्न बाह्य प्रयत्न किसको कहते हैं? अंतः का अर्थ यहाँ पर अंदर, बाह्य मतलब बाहर अर्थ का भी नहीं लेना, क्या है ही नहीं। मैं इस अर्थ को बताने से पहले एक उदाहरण बताता हूँ लौकिक। कोई प्रश्न का समावेश होता है कि ये संस्था में ये हमारे अंतरंग सदस्य हैं, इसमें मतलब क्या होता है? समीपस्थ। बहुत अच्छा, ये हमारे बहिरंग सदस्य हैं, इसमें मतलब ये अंतरंग कार्य से जुड़े हुए हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं, दूर के। यही तक होता है, रिश्ते में भी समीप के रिश्ते, दूर के रिश्ते होते हैं। यहाँ पर अंतः मतलब समीप क्या है, और बाह्य का अर्थ क्या है? दूर। इस अर्थ को सदा याद रखना। अब समीप और दूर अर्थ कैसा है? प्रयत्नों में सबसे पहले बाह्य प्रयत्न चलते हैं, माने नाभि से लेकर के स्वर यंत्र कंठ तक होने वाला प्रयत्न पहले होते, उनसे क्या होता है? अंतः प्रयत्न उत्पन्न होते, माने कारण और स्थान का स्पर्श ये उत्पन्न होता है। समझ रहे ना? बाह्य प्रयत्नों से अंतः प्रयत्नों की उत्पत्ति होती, अंतः प्रयत्नों की उत्पत्ति से शब्द की उत्पत्ति होती। तो शब्दोत्पत्ति में सबसे साक्षात कारण कौन है यहाँ पर? अंतः प्रयत्न, क्योंकि अंतः प्रयत्न के समानांतर शब्द की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए उनको अंदर कहते हैं, समीप कहते हैं अंतः प्रयत्न। और शब्द और बाह्य प्रयत्न के बीच में अंतः प्रयत्न है। अंतः प्रयत्न के व्यवधान के कारण से उनको बाह्य प्रयत्नों को बाह्य कहा, दूर कहा। दूर का मतलब यहाँ बीच का व्यवधान। बाह्य प्रयत्न सीधा शब्द को, सीधे शब्द को उत्पन्न नहीं करते, बीच में अंतः प्रयत्न विद्यमान रहते, इसलिए उनको बाह्य कहा है। तो इस आधार पर अंतः प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाग होता है। किस प्रकार होता है, कैसा होता है, मैं इसमें प्रस्तुत कर नहीं सकता, इसलिए मैं संकेतः कर दिया। जिनको जानने की इच्छा हो मेरी पुस्तक पढ़ सकते हैं, उसमें परिशिष्ट में लेख विद्यमान है। मैं और कर्म शब्द को यहाँ पर अंतः प्रयत्न क्यों लेना? साक्षात पाणी स्वयं स्पृष्ट करना स्पर्शा, ईशद इंद्र करना अंतस्था। इस प्रकार के सूत्रों में कर्ण शब्द को
इस प्रकार शब्दों में कर्म शब्द को आचार्य ने अंतः प्रयत्न के लिए प्रयोग किया। वहां कर्म शब्द मतलब अंतः प्रयत्न क्रियते इति कारणम, जो किया जाता, क्या किया जाता, प्रयत्न किया जाता है, इसलिए जो किया जाता है उसको प्रयत्न कहते हैं। और जब हम कर्ण में लिट प्रत्यय को कर्ण में करेंगे, क्रियते अनेन इति कर्ण कहेंगे तो साधन में निकलता। तो यहाँ स्थान कर्ण में कर्ण विद्यमान, कर्ण शब्द सृष्ट करना हस्तक्षण विद्यमान कर्ण शब्द वहां पर कर्ण में नहीं है। क्रियते इति कर्ण जो किया जाता है कर्म में वहां पर, इसलिए वहां पर अंतः प्रयत्न अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से स्थान कर्ण और प्रयत्न, प्रयत्न शब्द से वहां पर बाह्य प्रयत्न लिया जाएगा। इस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति सबकी होकर के उनका विभाग किया जाता है। इसके पश्चात यद्यपि कहने योग्य विषय बहुत है, मैं अंत में एक विषय प्रस्तुत करने की स्वीकृति मैं सभा से मांगता हूं। यद्यपि मेरी पुस्तक निकल के 11-12 वर्ष हो गए, उसमें एक विषय को मैंने प्रस्तुत नहीं किया, एक भय से। आज उस विषय को स्वीकृति के साथ मैं विद्वान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्णांतरत्व सिद्धांत, इसलिए कि मैंने सारे सिद्धांतों लिए संक्षेप में मैंने यहां प्रस्तुत किया। यमों के विषय में समाधान देने के लिए संचालक लोगों ने कहा यद्यपि गंभीर विषय है, समय मिला तो अपराह्न में या बाद में फिर उसका समाधान देंगे। तो कुम खुम गुम घुम जो यम है, जो प्रादेशाक्षर में प्रतिपादित है, उस विषय में तो मैंने काफी विस्तृत रूप से 35-36 पृष्ठ के लगभग परिशिष्ट में लिखा है। यथासंभव मैं अपनी ओर से सभी पूर्वपक्ष प्रश्नों को संभावित करके उनका समाधान दिया, प्रमाणों के आधार पर दिया। जो प्रमाण, जिन ग्रंथों से प्रमाण को लिया, उन ग्रंथों को जो प्रमाण को नहीं मानते उनके लिए युक्तियां बहुत सारी युक्तियों से भी समाधान देने का प्रयास किया। तो उस विषय में यहाँ प्रस्तुत नहीं करूंगा, परंतु एक विषय जो स्वामी दयानंद ने लिखा वर्णाचार शिक्षा में, ह्रस्व अनुस्वार, दीर्घ अनुस्वार और अनुस्वार अनुनासिक ळ, इन 4 वर्णों को यम कहते हैं, ये स्वामी जी ने लिखा। इस विषय में मैंने अपने ग्रंथ में कोई विषय नहीं लिया, अभी तक ना उस विषय में लिखा नहीं कहीं बोला। पहली बार मैं विद्वान के सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इस पर विचार करके मुझे अपनी व्यक्तिगत राय बताएं तो मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। उसमें जो ह्रस्वानुस्वार, दीर्घ अनुस्वार, अनुस्वार के ही 2 भेद हैं। पहले हम ये विचार कर रहे हैं कि ये वर्णांतर है कि नहीं, स्वतंत्र वर्ण है या नहीं है। इसका निश्चय हो जाए तो 63 वर्णों में इनका स्थान दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, इसका निर्णय हम कर सकते हैं। अयोगवाह में अनुस्वार आया, अयोगवाह में अनुस्वार आया, फिर अनुस्वार का ही 2 भेद हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में। केवल यजुर्वेद में, सामवेद में भी प्रयोग होता। उसका नियम यह है, अनुस्वारस्य वेदे शैली रेपे फले भवे ह्रस्वा दीर्घा दीर्घा ह्रस्वा संयोगे च परे गुरु। ये एक और अन्य आचार्य में बहुत सारे वचन हैं। इसका नियम यह है, अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार यमाः नासिक्या, अनुस्वार का शुद्ध उच्चारण नासिका से होना चाहिए, नासिका स्थानीय है वो। तो अनुस्वार का शुद्ध रूप से नासिका स्थान से उच्चारण केवल सभी स्थान पर नहीं होता। कहां पर होता है? शली रेपे रेफे परे भवे, शेल के पर रहने पर, रेप के पर ही होता। शेल का मतलब कौन सा बनाएंगे आप लोग बताइए? शा शा सा हा और रा। कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण। इन 5 वर्णों के पर रहने पर ही अनुस्वार का शुद्ध रूप में उच्चारण होता। अन्य वर्णों के पर परसर्व हो जाता, वो अनुस्वार रहता ही नहीं, इसलिए वहां पर शुद्ध नासिक ध्वनि वहां रहती है। तो इन वर्णों के पर रहने पर ह्रस्व वर्ण से उत्तर यदि अनुस्वार आएगा उसको दीर्घ कहते हैं, और दीर्घ वर्ण के पश्चात अनुस्वार आता है उसको ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व दीर्घा दीर्घा ह्रस्व, ये इसका नियम है। यदि
ये शाह आदि वाला संयोग परे हो और राष्ट्र से उत्तर अनुस्वार आ जाए उसको गुरु कहते हैं। रस्वा दीर्घा दीर्घा रस्वा संयोग परे गुरु। तो अनुस्वार के 3 भेद हुए, तो अनुस्वार के ही भेद है, वो स्वतंत्र वर्ण है ही नहीं। हम वर्णमाला में उनका स्थान अलग से नहीं दे सकते, उसको वर्णमाला में अलग से स्थान दे ही नहीं सकते। और वो भी मान्य दे भी ह्रस्वानुस्वार दीर्घानुस्वार को हम स्वतंत्र वर्णों के मान भी ले। वो विकार अनुस्वार के जो विकार हमें मैंने बताया केवल यजुर्वेद की परंपरा में सामवेद में, ऋग्वेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है। तो उन वेदों के प्रातिशाख्यों में 4 यमों की परिगणना कैसे होगी, क्योंकि वहां पर ह्रस्वानुस्वार दीर्घानुस्वार तो है ही ऋग्वेद आदि में। तो वहां उन वेदों के प्रातिशाख्यों में, प्रातिशाख्य का तात्पर्य वैदिक ग्रंथों के अपने अपने व्याकरण हैं, उन प्रातिशाख्यों में उस वेद में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को ही स्वीकार किया, अन्य वर्णों को नहीं किया। तो जो अनुस्वार के भेद हैं वो ऋग्वेद में प्रयोग ही नहीं आएंगे, तो ऋग प्रातिशाख्य में वो यम के रूप में नहीं आ सकता। तो वहां 4 यमों की परिगणना कैसे पूरी करिए। अब प्रातिशाख्य तो महर्षि पांड्य स्वयं प्रामाणिक है, उन्होंने प्रमाण माना उनको। तो ये 2 वर्ण वहां स्वतंत्र वर्ण के रूप में स्वीकार हो ही नहीं सकते। और तीसरा यम है अनुनासिक। सभी जानते हैं अनुनासिक धर्म किसका है? अनुनासिक धर्म, सामनासिक, निरनासिक हम बोलते हैं। ये भेद कहां देखा जाता? आप लोग इसको बताइए। सामनासिक धर्म और निरनासिक धर्म किन वर्णों में देखा जा सकता है? अचो में ही। और व्यंजनों में हो तो रेप को छोड़ करके अंतस्थ, रेप को छोड़ करके अंतस्थ, माने या ला वहां वा वहां। तो सामनासिक भेद व्यंजनों में 3 वर्णों में है, ठीक है। तो ये अनुनासिक वर्णों का एक धर्म है, वर्ण नहीं है। जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त आदि के वर्ण है, धर्म है, ये धर्मी है ना। ह्रस्व दीर्घ आदि वर्णों के धर्म है, ये तो स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वतंत्र वर्ण ये भी अनुनासिक भी एक धर्म है, अचो के और यालावा के, ये कोई स्वतंत्र वर्ण ही नहीं है। तो अनुनासिक को हम वर्ण के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते वर्णमाला में। और चौथा यम है ला, जिसको समझने माना। ला वर्ण डाटा ही विकार है। उसके लिए ऋग प्रातिशाख्य में आचार्य शौनक ने लिखा है, द्वयोश्चास्य स्वरयोर मध्यम एत्य संपत्ति देशः डकारो लकारः। इसका मतलब ये हुआ 2 स्वरों के बीच में डकार आ जाए, वर्ग का जो तीसरा वर्ण डा, डकार आ जाए, उस पर ला हो जाए। अग्निमीले बोलिए, अग्निमीले बोल सकते, अग्निमीले बोल सकते, वेद पाठी लाई बोलेंगे। कौन? आ ए, 2 वर्णों के बीच में डा आया, 2 अचों के बीच में डकार आ जाए, ऋग्वेद में कहीं पर भी डा वर्ण डा के रूप में नहीं बोला जाएगा, ला के रूप में बोला जाएगा। वो केवल ऋग्वेद के लिए व्यवस्था है, अन्य वेदों के लिए नहीं, ना अन्य वेदों को स्वीकृत है। तो उसी के लिए, और ढकार आ जाए तो महाप्राण आ जाए तो वहां पर ढकारम लकारम एति सा एवाचा से ढकारः संपुष्टा संप्रयुक्त। उसके उदाहरण दे रहे हैं प्रातिशाख्यकार। इरा, डाका उदाहरण इरा, और ढका का आ जाए तो साढ़ा, साढ़ा को साढ़ा, आधा ला और हा, इनको मिला करके केवल ध्वनि के प्रतीकी कैसे कराना है उसको वर्ण के रूप में दिखा दिया। तो ये ला भी डाका ही विकार है, तो स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वतंत्र वर्ण नहीं है तो वर्णमाला में एक स्थान कैसे दे सकते हैं? और मान्य दे भी दे तो ये व्यवस्था के ऋग्वेद के लिए, ये अन्य वेदों में, अन्य वेदों के प्रातिशाख्यों में, वहां के नियमों में वो स्वतंत्र वर्ण में स्वीकार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से 4 वर्णों में से एक भी वर्ण ऐसा नहीं मिला जिसका स्वतंत्र रूप में अस्तित्व हो। तो हम अयोगवाहों के 4 को छोड़कर शेष 4 के रूप में यमों को हम प्रस्तुत कर सकते कि नहीं कर सकते, इस पर
गंभीरता पूर्वक विद्वान लोग विचार करेंगे और मेरे मार्गदर्शन करेंगे, मैं आगे इस विचार को आगे बढ़ाऊंगा। यद्यपि विचार प्रामाणिक रूप से किया, पर अभी तक मैंने ना लेखक के रूप में न वक्तृत्व के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं किया, पहली बार किया। मैं आचार्यों से विनम्रतापूर्वक अन्यथा ना लेते हुए आप लोग गंभीरता से विचार करके इस पर अपना निर्णय बताएंगे और मैं अपना लेख भी लेके जाऊंगा। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस अवकाश को देने के लिए यहाँ के आयोजकों को और मेरे विषय को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए विद्वत वृंद को और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद समर्पित करता हूँ। ओम शांति। Oh